हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर हमारा रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो ऑलरेडी मैं स्टार्ट करवा चुकी हूँ। उसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जो टॉपिक रहेगा दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी निकालना सिखाया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकालना सिखाया था। आज मैं बात करूंगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। सबसे पहले आप एन्युटी का मतलब समझें। एन्युटी का मतलब होता है एनुअली आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। इसका मतलब आप इंस्टॉलमेंट भी समझ सकते हैं। जैसे आपने कुछ परचेज किया लोन पर, अब हर साल आपको एक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ रही है। तो अगर एनुअली आप कुछ पे कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एन्युटी। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Calculation of future value of annuity. Calculation of future value of annuity. सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे इसका। सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करेंगे। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, एफ वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, ए एन स्मॉल में, इसका मतलब क्या हुआ, एन्युटी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी equals to I bracket 1 plus R की पावर n minus 1 अपॉन R। हमारे पास फॉर्मूला है I 1 plus R की पावर n minus 1 अपॉन R। अब इन सारे टर्म्स का हम मतलब समझेंगे क्या है। Where F V A N means future value of annuity. Future value of annuity. I means installment, जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे। R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। N का मतलब है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, या आप बोल सकते हैं N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। सारी चीजों का मीनिंग हो गया। एफ वी ए एन का मतलब हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आई का मतलब हो गया इंस्टॉलमेंट, जो भी आप एनुअली पे कर रहे हैं। एंड आर का मतलब हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन का मतलब हो गया ड्यूरेशन, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। इन सारी चीजों को आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी। अब आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन नोट करेंगे। मैं फिर से कहती हूँ कि आप लोग एक सेपरेट कॉपी बनाएं और उसमें सारे फॉर्मूले नोट करें, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, जिससे कि एग्जाम में रिवीजन करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो, ना आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो। तो इस चीज को ध्यान रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1,
Gopal is required Gopal is required to pay 5 equal annual payments, 5 equal annual payments of rupees 10,000 each in his deposit account. In his deposit account that pays that pays 10% interest, that pays 10% interest per year. 10% interest per year. Find out future value of money. Future value of money of annuity at the end of the 5 years of 5 years. स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन एमबीए के एग्जाम्स में आया हुआ है सेकंड सेमेस्टर में. अब इस क्वेश्चन को पहले समझा देती हूँ, फिर आप लोग नोट करिएगा और आंसर करवाऊंगी. फिर गोपाल इज रिक्वायर्ड टू पे 5 इक्वल एनुअल पेमेंट्स ऑफ रुपीज 10,000 ईच. गोपाल को 5 साल तक हर साल 10,000 रुपए अपने डिपॉजिट अकाउंट में जमा करने हैं. स्टूडेंट्स आप देखिए एनुअल पेमेंट मतलब हर साल 10,000 रुपए जमा करने हैं. इसका मतलब यही है इनकी इंस्टॉलमेंट, जो मैंने बताया था ना आई मीन्स इंस्टॉलमेंट, तो ये वही है कि हर साल इनको ये इंस्टॉलमेंट अपने डिपॉजिट में जमा करनी है. उसके बाद डेट पेज 10% इंटरेस्ट पर ईयर, जिस डिपॉजिट पर इनको हर साल 10% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा. तो यही है हमारा आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट. फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी ऑफ एन्युटी. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द एंड ऑफ 5 years. ठीक है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, फिर हम सॉल्यूशन पर आते हैं. सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, हेडिंग डालें कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. फॉर्मूला लिखेंगे हम, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इक्वल्स टू आई 1 प्लस आर की पावर n, 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर, -1 अपॉन आर. ये है हमारा फॉर्मूला आई 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर. अब हम देखेंगे
आय का मतलब है इंस्टॉलमेंट जो हर साल पे करना पड़ रहा है, तो इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 10,000। 10,000 ब्रैकेट लगाइए, 1 प्लस आर है हमारे पास 10%, तो परसेंट है तो हम क्या करेंगे 10/100 की पावर n। n है हमारे पास 5 ईयर्स है। 5 माइनस 1 अपॉन फिर से r। r मतलब वही 10% या 10/100। नोट कर लीजिए इतना आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10,000 एज इट इज लिख देंगे, देन 1 प्लस 10/100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.10 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.10। नोट कर लीजिए। फिर 10,000 एज इट इज लिखेंगे, जब हम 1 प्लस 0.10 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1, तो 1.1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.10। स्टूडेंट्स आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 10,000 आगे का कर रही हूं मैं। 10,000 1.1 1.1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 1.1 इंटू 1.1 5 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर 5 है तो हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -1 अपॉन 0.10। इतना लिख लीजिए आप लोग। $10,000 जब आप लोग 1.1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.621। इनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट विल बी 1.621 -1 अपॉन 0.10। नोट कीजिए इतना। आगे 10,000 1.621 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 को एज इट इज लिख देंगे, हमारे पास आएगा 0.611 0.621। इसमें से आप ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो हमारे पास आ गया 0.621 0.621 अपॉन 0.10। नोट कीजिए। अगेन 10,000 0.621 को आप डिवाइड करेंगे 0.10 से। 0.621 डिवाइड बाय 0.1 तो आपके पास आएगा 6.21 6.21। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 इंटू 6.21 तो हमारे पास आ जाएगा 62,100 62,100।
ध्यान दीजिए, ये रुपीज़ में आएगा, इनके बीच में कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लिकेशन हो गया 62,100, आप लोग नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं फिर से समझा दूंगी। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।